वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे और दोनों ही हम कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। वैसे तो पावर होती ही है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आप एक यूनिट टाइम में कितना काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जैसे कि डेफिनेशन में ही कहा गया है कितना करंट यूज़ हो रहा है किसी भी सर्किट में, वो होती है उस सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, वर्क डन को डब्ल्यू और टाइम टेकन को टी से। ऐसा यूनिट देखते हैं इसकी, वर्क डन की जूल, टाइम की सेकेंड। तो इससे पावर की यूनिट क्या बनी? ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड और वॉट। ऐसा यूनिट 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ये सारी लर्न होनी चाहिए जितनी भी हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट आता है 1 वॉट। ठीक है, इसके लिए हम दोबारा फॉर्मूला देखते हैं। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर की एसआई यूनिट वॉट, वर्क डन की जूल और टाइम टेकन की सेकेंड। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो ऊपर के फॉर्मूले से समझें, वो 1 जूल ऑफ वर्क का होना 1 सेकेंड में, वो है 1 वॉट। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैथ्स हो या साइंस हो। अगर फॉर्मूले याद हैं तो चीज़ें इजी हो जाती हैं। ठीक है, और चीज़ें इजी हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। इजी छोटी हो जाएंगी तो क्या होगा? आप उसको ईजिली रिमेंबर कर सकते हो। द पावर ऑफ 1 वॉट इज़ द रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। हम 1 वॉट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पावर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? 1 वॉट क्या होता है, ठीक है, हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और किलो वॉट बड़ी यूनिट है वॉट से। ठीक है, अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनका डेरिवेशन तो नहीं है, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, तो P इज इक्वल्स टू V क्रॉस I। सेकेंड फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस I स्क्वायर इनटू R। थर्ड वन, पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब कोई अप्लाइंसेज अगर 200 वॉट का है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि 200 वॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड में। ठीक है, अब इसका सेकंड टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, तो E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। अब हमने फॉर्मूला याद कर लिया तो हम इसे फॉर्मूले से ही डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले से ही उसको ईजिली बना लोगे। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया इसकी यूनिट क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम किस किस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड करती है। तो हम फिर फॉर्मूला देखते हैं, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। तो हमें बिल्कुल ही क्लियर हो गया तो किस पे डिपेंड करता है? पावर पे और टाइम पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ एन अप्लायंसेस डिपेंड अपॉन फर्स्ट पावर रेटिंग, सेकेंड टाइम फॉर विच द अप्लायंसेस इज यूज्ड। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले इसका फॉर्मूला देखो, पावर इनटू वॉट। ठीक है, पावर की क्या होती है? वॉट, और टाइम की आर। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू वॉट आर। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसमें, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू किलो वॉट आर। ठीक है, अब मैं आपको नोट्स भी दे रही हूँ ना इसके साथ साथ, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले जा रहे हैं वो आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। किलोवाट आवर वो यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जिसको हम पे करते हैं, मतलब जिसका इलेक्ट्रिकल बिल दिया जाता है। जैसे 1 यूनिट की कॉस्ट अगर ₹3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट की कॉस्ट क्या होगी? ₹3। घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो डिफरेंट रेट से एनर्जी कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट जो फाइनल बिल आता है वो इन सबको ऐड करके आता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये सब यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।